अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आम खबर शामिल करेंगे। मरी और गिरदोनवां में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मरी और गिरदोनवां में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इत्तलात ये हैं कि रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। लोग कलमा तैयबा का विद करते घरों से बाहर निकल आए हैं। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है, क्योंकि मरी में आजकल सयाहती सीज़न है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सयाहों का रश भी होता है। अब खबरें वहाँ से आ रही हैं कि ज़लज़ले के वहाँ झटके महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जो मालूमात सामने आ रही हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। मरी से और रावलपिंडी से यहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला का मरकज़ क्या था, ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, गहराई कितनी थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो इत्तलात सामने आ रही हैं, जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 5.1 रिकॉर्ड की गई है। मरी और गिरदोनवां में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मरी और गिरदोनवां में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जाने थे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा क्या शिद्दत रिकॉर्ड की गई है और क्या इत्तलात आ रही हैं इस हवाले से। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म ज़ोहराना देंगे। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के माबैन मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तक़रीब होगी। ईरानी सदर दौरे में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मौज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। पाक-ईरान ताल्लुकात में नया संगे मील। लाहौर में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वफ्द का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। एयरपोर्ट पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मौज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। शानदार इस्तकबाल के बाद मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ार इकबाल का दौरा किया। फातिहा ख्वानी के साथ मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे तो वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मौज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि दौरे में सरहदी मंडियां बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहां हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने दफ्तर खारजा का दौरा भी किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ये दौरा पाक ईरान ताल्लुकात में नई बुलंदियों का बाइस बनेगा। बानी पीटीआई माफ़ी मांगने और मुझसे बाहर जाने को तैयार थे, लेकिन बाद में माफ़ी से इनकार कर दिया। नून लीग के सेनेटर हुज़ैफर रहमान का बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में बड़ा दावा। कहा कि बानी पीटीआई की ऑफ़र की गई है मशरिक़ वस्ता के मुल्क में चले जाएं। उन्होंने एक मुल्क में जाने की हामी भरी, लेकिन इस मुल्क ने बानी पीटीआई को लेने से इनकार कर दिया। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने हुज़ैफर रहमान को चैलेंज किया कि बरतानवी हाई कमिश्नर से अपने बयान की तस्दीक करा दें। अली अमीन गंडापुर साहब इस बात के गवाह हैं। उनकी मौजूदगी में जेल में एक मुलाकात हुई, उसके अंदर बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी जाहिर की। कहा ठीक है जी, मुझे अगर ये केसेस ख़त्म होकर बरतानिया या यूरोप में किसी मुल्क भेजते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो हमने कुछ वक्त मांगा फिर उसके लिए, और ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमने फिर वो 2 दिन का टाइम मांगा और उसके बाद फिर जो है हमने कहा जी आप किसी गल्फ मुल्क चले जाएँ, हम आपको गल्फ मुल्क भेज सकते हैं, ये हमने कहा फिर। और एक गल्फ मुल्क के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी भी जाहिर की, लेकिन 2 हफ्ते बाद उस गल्फ मुल्क में भी हाथ खड़े कर दिए। वो वजह ये बनी कि इन्हें जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर इनके पास जेल गई मिली और इन्हें कहा कि आप 9 मई पर माजरत करें, और ये कन्विंस हुए कि ठीक है जी मैं माजरत कर देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने वही बात हमें आकर बता दी। उन्होंने कहा कि जी वो माजरत करने को तैयार हैं, अब आप नरम गोशा रखें, गलती की माजरत ही होती है ना जी। तो हमने कहा चले हम देखेंगे इसको। लेकिन अगले दिन जेल में इन्होंने जब सहाफ़ियों से मुलाकात की ट्रायल के दौरान, तो वहाँ इन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, ये मुझसे माफ़ी मांगे। कराची से अफसोसनाक खबर है, जिसके इलाके बफर जोन में अलमनाक हादसा पेश आ गया है। मुसाफिर बस ने 10 साला बच्चे को कुचल दिया। लड़का मौके पर ही जाँ भाग हो गया।
वाक़े की CCTV भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चा बस के नीचे आ गया था, जिसके बाद तमाम लोग बच्चे को उठाने के लिए भागे। बस वाला हादसे के बाद रुका नहीं। हादसा कैसे पेश आया? हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त ऐनी शाहिदीन के हमरा स्पॉट पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साथ क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके बफर जोन के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ घंटे कबल 10 से 12 साल कबीर इसी सड़क पर कुचल दिया गया था। हमारे साथ यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं ये ऐनी शाहिदीन हैं, यहाँ के लोग हैं। बच्चा सामने से आया पानी भरने के लिए, पानी भर के वहाँ पर रोड क्रॉस करके जा रहा था सामने से। जैसे कि सामने इस तरीके से मजा है, सामने से अगला टायर पिछला टायर दोनों बच्चों को कुचल दिया। यहाँ पे अभी जो है ये 7वां हादसा हुआ है। इससे पहले काफ़ी हादसे हो चुके हैं और पैदल जो है वो करते हैं और बस वाले बाकायदा यहाँ पे रेस लगाते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ टोकन सिस्टम है बस का। तो बाकायदा उनका जो है वो होता है, चार्जेस होते हैं अगर टाइम से, तो वो रेस लगाते हुए बाकायदा जाते हैं। कल भी मेरे सामने 2 बच्चे बचे हैं। तो ये कि हम टाउन चेयरमैन साहब के पास भी गए थे कि यहाँ कुछ करें, क्योंकि पहले कट्स थे, वो कट्स बंद हो गए, तो बीच में एक कट था जो रॉन्ग गाड़ियाँ जो हैं वो उसी तरफ जा रही थी और उस वजह से भी हादसे हो रहे थे, लेकिन वो कट बंद किया, अब कट आगे। 10 से 12 साल बच्चा जिसका नाम कबीर है उसको कुचल दिया गया, पूरा उसके फेस के ऊपर पिछले टायर जो है चढ़ गए, जिसके बाद उसको यहाँ से अब्बासी हॉस्पिटल मूव किया गया और वहाँ से उसकी लवाई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर वकील शमसुल इस्लाम इंतकाम का निशाना बने। कातिल का एतराफ़ी बयान, केस को नया रुख दे गया। मुलजिम इमरान आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि वकील शमसुल इस्लाम उसके वालिद कत्ल में मुलव्विस थे, लिहाजा खून का बदला खून से लिया। शमसुल इस्लाम पूछता रोज़ उस वक्त कत्ल किया गया जब वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हुए थे। 1 अगस्त को शमसुल इस्लाम को मौत की नींद सुलाने वाले कातिल का सनसनीखेज एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आ गया। मुलजिम इमरान आफरीदी ने वालिद की आपबीती बयान की, कहा कानून इंसाफ से मायूस होकर इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम इमरान आफरीदी मौलवी इबादुर रहमान नामी शख्स पर भी इल्ज़ाम लगा गया, कहा इस शख्स को गिरफ्तार करने से कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज किया गया था। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 7 अफराद नामजद थे। वाक़या उस वक्त पेश आया जब शमसुल इस्लाम एक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए डिफेंस फेज 6 में मौजूद थे कि चेहरे पर मास्क लगाए शख्स ने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। इस वाक़े में मकतूल का बेटा भी जख्मी हुआ था जो ज़ेर इलाज है। कोरंगी से जुमा के रोज कैश वैन से 97 लाख लूटने की वारदात की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने 10 रुकनी गैंग के 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से रकम लूटने समेत कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्विस हैं। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी से जुमे के रोज कैश वैन से 97 लाख लूटने की वारदात में पेशरफ्त, 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। SSP कोरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में बैंक वैन से 97 लाख रुपए लूटने समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस हैं और दीगर तमाम अमूर को सामने लाते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसमें अभी तक सरेदा जो है वो 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और इसमें ऑलमोस्ट 35 लाख कैश जो कि स्नैच किया गया था वो रिकवर करवाया गया हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग डकैती, राजनी, रकम लेकर निकलने वाले शहरियों समेत कार लिफ्टिंग की वारदातों में भी मुलव्विस है। मुलजिमान जो हैं ये गैंग जो है ये कार स्नैचिंग और कैश स्नैचिंग भी बरामद कर ली गई है। गैंग 8 से 10 मुलजिमान पर मुश्तमिल है और इनका ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान से है। मरकजी मुलजिम दीदार जाखरानी ताहाल फरार है। चोलिस्तान में 2 ऊँटनियों को कुल्हाड़ियों के वार करके हलाक कर दिया गया। वाक़या टोबा जामवाला में पेश आया। अहले इलाक़े के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर फसल उजाड़ने पर ऊँटनियों को हलाक कर डाला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 11 अफराद को नामजद किया गया है। ताहम मुलजिमान ने ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर करा रखी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनके मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार है। दुकानों पर चीनी दस्तियाब नहीं, आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते से क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी, जबकि चीनी की दरामद सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। मुल्क में चीनी का बहरान बरकरार, शहरियों की जिंदगी से मिठास छिन गई। इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी काम ना आ सकीं। मुख्तलिफ शहरों में दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं, आवाम शदीद परेशानी से दो चार। हम यहाँ पर तकरीबन 4 दिन से मैं चीनी सर्च कर रहा हूँ, मुझे चीनी नहीं मिल रही, क्योंकि जो चीनी छोटे दुकानदार हैं उनके पास चीनी है नहीं, और अगर जिनके पास है तो वो सरकारी रेट पे चीनी नहीं दे रहे।
सरकारी कीमत पर चीनी का हुसूल मुमकिन न हो सका। कहीं चीनी दस्तयाब भी है तो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि जायद कीमत पर चीनी लेकर कम कीमत पर कैसे बेचें। हुकूमत ने चीनी बहरान से निपटने के लिए कमर कस ली। शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर भी दे दिया। चीनी की दरामद सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल और हिरासानी के केस में सजा याफ्ता CEO के इलेक्ट्रिक मूना सलवी के खिलाफ सिंध की मोहतसिब अदालत का फैसला नज़रअंदाज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मूना सलवी को क्लीन चिट दे दी गई। इंसानी हुकूक की तंजीम औरत मार्च का शदीद रद्द-ए-अमल। शीमा किरमानी बोर्ड के फैसले पर फट पड़ी। बड़ों को जुर्म करने की माफी, सिंध की मोहतसिब अदालत का फैसला नजरअंदाज। मौने सलवी पर के इलेक्ट्रिक बोर्ड मेहरबान। जिनसी हिरासानी के मुर्तकिब अफसर को क्लीन चिट। सजा याफ्ता CEO के इलेक्ट्रिक मौने सलवी के खिलाफ सिंध की मोहतसिब अदालत के फैसले को पसे पुष्ट डाल दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मौने सलवी को क्लीन चिट दे दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के खिलाफ खवातीन के हुकूक की तंजीम औरत मार्च का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शीमा किरमानी ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे लोग सख्त सजा की मुस्तहिक हैं। अभी जो के इलेक्ट्रिक में हुआ है तो ये खातून जो गई, जो अपना केस लेकर के ऑम्बुड्सपर्सन के पास गई, फाइनली उसको मिल गया उसकी फेवर में वो केस। मतलब ऑम्बुड्सपर्सन ने कहा बिल्कुल आपका केस आप ही की फेवर में जाएगा एंड शी वन द केस। और उसने बल्कि सजा भी सुना दी के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ। शीमा किरमानी का मजीद कहना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सजा न देकर खवातीन का इस्तेहसाल किया है। खवातीन को महफूज माहौल देना इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। समंदर का नीला पानी गुलाबी हो गया। गडानी जेटी के समंदरी पानी का अचानक रंग तब्दील हो गया, जिस पर मकामी अफराद और माहीगीर तशवीश में मुब्तला हो गए। माहौलियात के माहिरीन ने इस तब्दीली को कुदरती बायोलॉजिकल रद्द-ए-अमल करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। समंदर का नीला पानी गुलाबी हो गया। गडानी जेटी के समंदरी पानी का अचानक रंग तब्दील हो गया, जिस पर मकामी अफराद और माहीगीर तफ्तीश में मुब्तला हैं। माहौलियात के माहिरीन ने इस तब्दीली को कुदरती बायोलॉजिकल रद्द-ए-अमल करार दे दिया। नीला समंदर अचानक गुलाबी क्यों हो गया? सिर्फ रंग ही तब्दील नहीं हुआ, गडानी जेटी के करीब बदबू भी फैल गई। सैयाह, माहीगीर और मकामी अफराद तशवीश में मुब्तला हैं। महकमा माहौलियात का कहना है कि आवाम को इस पानी से दूर रहना चाहिए। में सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई हैं इस पानी में। क्योंकि ये पानी काफी अरसे से समंदर से कट है, तो ये आइसोलेशन की वजह से इसमें ये कंटेमिनेशन हुई है। महकमा माहौलियात बलूचिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी करते हुए पानी के आलूदा होने की तस्दीक कर दी है। हुक्काम के मुताबिक पानी में मौजूद खुर्दबीनी हयात की वजह से रंगत तब्दील हुई है। L-15 मिसाइल की रेंज से मुतालिक भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी राफेल तैयारों के गिरने का सबब बनी। बरतानवी खबरसां इदारे ने भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाने पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय पायलट्स को मिली गलत इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर होने का धोखा दिया और यही चीज़ भारतीय एयरफोर्स की तबाही का सबब बनी। माह अगस्त शुरू होते ही मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियों का आगाज़ हो गया। दुकानें सब जिलाली परचमों से सज गईं। मोटरसाइकिलों गाड़ियों को भी कौमी परचम से सजाया जाने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। शर्जी इनामी ने सहाफ़ियों के नाम बड़ा पैगाम दे दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर कहते हैं कि सहाफ़ी मेरे साथ खड़े हों, आपकी तनख्वाहों में इजाफा मैं कराऊंगा। मार्का हक पर तबसरा करते हुए कहा कि भारत की हज़ीमत के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र का मज़ा ही कुछ और था। सर सब्ज़ पासपोर्ट का ऐसा वक़ार इससे कबल नहीं देखा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी आज भी मैं बॉल आपके कोर्ट में डालूंगा कि आप लोग अगर खड़े रहें, ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा कि मिनिमम वेजेस जो आप लोगों के हैं वो हर वर्कर के करवाना उसका हमारी जिम्मेदारी, लेकिन फिर आप लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन बाद में होता यह कि हमें सबने मजबूती के साथ इसको करना है, क्योंकि यकीनी तौर पे मिनिमम वेजेस सिर्फ हम मीडिया की बात नहीं करते, गवर्नमेंट और ये सिंध हुकूमत है जिसने हमेशा मिनिमम वेजेस की बात की। अभी भी सबसे ज़्यादा मिनिमम वेजेस सिंध हुकूमत ने ही मुकर्रर की और हमारा मकसद भी यही है कि गरीब को उसकी उजरत मिले। और मिनिमम वेजेस जो आज के हालात हैं महंगाई के, जब मीडिया हाउसेस कमा रहे हैं तो क्यों नहीं वो गरीब जो है उसको वो मिनिमम सैलरी दी जा सकती। जो मार्का हक हमने जिस तरीके से पूरे हमारे अफवाज ने, हमारी फोर्सेस ने लिया, मैं समझता हूँ कि इस बार उस खुशी को सेलिब्रेट करने का मज़ा ही कुछ और है। इस जंग जीतने के बाद
इस भारत को तारीखी शिकस्त के बाद जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र करने का मज़ा है ना, तो इसकी लुत्फ़ भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला फिर सबको वो सफ़र करवाए। लेकिन आपको पता चलेगा कि आपके पासपोर्ट को इस वक्त दुनिया भर में जो वैल्यू है, क्योंकि आप एक सुपर पावर हैं, आप एक ताकतवर मुल्क हैं, और इस मुल्क को जिसने इस बार तारीखी फतेह हासिल की है। और सांप के कांटे से मुतासरा बच्चे को बर वक्त वैक्सीन दी गई, मुकम्मल इलाज किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल डॉक्टर इमरान सिकंदर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा जख्मी बच्चा 31 जुलाई सुबह 8:35 पर पिम्स लाया गया। 17 मिनट में मुआयना करके टेस्ट के लिए सैंपल्स भिजवाए गए। बच्चे को एंटीवेनम वैक्सीन के 10 इंजेक्शन लगाए गए। हालत बिगड़ने पर बच्चे को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। पिम्स में तमाम वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल थे। पॉलीक्लिनिक में भी वेंटिलेटर दस्तियाब ना था। जान बचाने के लिए शिफा अस्पताल रेफर किया। अब ये जानिए नवाब शाह में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का भी इफ्तिताह किया गया। आसफा भुट्टो जरदारी ने हॉकी से गेंद गोल में फेंककर खेल का बाकायदा आगाज़ किया। चैंपियनशिप में कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह समेत सिंध के 6 डिवीजन्स की खवातीन खिलाड़ी शामिल हैं। आसफा भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताई हॉकी मैच को देखा और हॉकी टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पीचू, वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श खान महर, सिंध विमेंस हॉकी के सदर शहला रजा और दीगर भी मौजूद थे। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सितंबर और अक्टूबर में शेड्यूल सीरीज़ मुलतवी कर दी गई है। ESPN के मुताबिक पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज़ 2027 में शेड्यूल के लिए जाने का इम्कान है। सीरीज़ को पाकिस्तानी टीम की मसरूफियात के बाइस मुलतवी करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज़ में 3 वनडे मैचेस, 3 T20 मैचेस शेड्यूल थे। आयरलैंड की टीम ने पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा करना था। सितंबर में एशिया कप, अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल होने की वजह से सीरीज़ को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। अब ये जानिए चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोज़मर्रा के काम लिए जाने लगे। AI ग्लासेस से धूम मचा दी। बीजिंग समेत दीगर मार्केटों में AI ग्लासेस से खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।